समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्प सम्यक समाधान। संसारी जीवों के मन में प्रतिपल प्रति समय अनेकानेक विकल्प उठते रहते हैं, लेकिन पुण्य के अभाव में वे विकल्प समीचीनता को प्राप्त नहीं होते, और यदि कदाचित विकल्प समीचीनता को प्राप्त हो भी जाए तो उसका सम्यक रूप से समाधान जीव प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि सम्यक समाधान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और जब मन के विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह निर्विकल्पता की ओर ले जाते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि कोई श्रावक श्वेतांबर मंदिर जाता है तो वहाँ भगवान के दर्शन हाथ जोड़कर करना चाहिए या नहीं, और वहाँ विराजित साधुओं को नमोस्तु बोलना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की श्वेतांबर मंदिर में उन प्रतिमाओं के भगवान के दर्शन करना, ये कहीं न कहीं उस विपरीत मिथ्यात्व के पोषण के रूप में ही फल देने वाला होता। चाहे भगवान की प्रतिमा के दर्शन हो, चाहे उन साधुओं के दर्शन क्यों ना हो, उनके नमोस्तु या अन्य किसी प्रकार से उन्हें गुरु मानकर अभिवादन करना क्यों ना हो, ये पूर्ण रूप से एकांत विपरीत आदि मिथ्यात्व के पोषण के रूप में ही फल देने वाला हो सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं विपरीतता को प्राप्त करते हुए उन्होंने जो वस्त्रों से सिद्धि स्वीकार की है, वस्त्र पहने पहने ही मोक्ष हो जाना, स्त्री की मुक्ति आदि आदि बहुत सारे ऐसे सिद्धांतों की उनकी प्ररूपणा और उनके श्रद्धान के कारण से ही उन श्वेत पट्टा आमना के चाहे मंदिर या अन्य कोई प्रकार की व्यवस्था वहाँ पहुंचकर आप भले ही नमोकार मंत्र पढ़ लेना, चाहे वीतरागी प्रभु को स्मरण कर लेना, पर चूँकि सामने सरागी होने के कारण से फल आपको वैसा ही प्राप्त होने वाला है। कहने के लिए वे एक समान होते हैं, या कहने के लिए उनको जिन शासन में हमारे भाई कहा जा रहा है
हमारे ही संप्रदाय से, हमारी ही परंपरा से वे उत्पन्न हुए हैं। ये सब कुछ स्वीकार होने के बावजूद भी कहीं न कहीं वहाँ विपरीतता होने के कारण से, उनके सैद्धांतिक मतभेद होने के कारण से उनको वीतरागी प्रभु और वीतरागी गुरु के समकक्ष स्वीकार करना उचित नहीं है, और उनको नमोस्तु बोलना, नमस्कार करना, उनके दर्शन आदि करना, ये भी कहीं न कहीं मिथ्यात्व के पोषण का ही कारण बनते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। काव्य अजित जैन, सन्मति पाठशाला, नागपुर, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हल्दी और आलू में क्या फ़र्क है, जबकि दोनों ही ज़मीन में उगते हैं, परंतु हल्दी अवक्ष नहीं है और आलू अवक्ष कहा जाता है, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। यूँ देखा जाए तो हल्दी और आलू दोनों भी ज़मीन के अंदर ही उगते हैं, पर दोनों का स्वरूप जो वनस्पति काय की अपेक्षा से बताया जाता है वह बिल्कुल भिन्न है। अनेक प्रकार के वनस्पति कहे जाते हैं, जिनमें से पौर वनस्पति, बीज वनस्पति, कंद वनस्पति, काष्ठ वनस्पति आदि आदि अनेक प्रकार के भेद उन वनस्पति कायिक जीवों के कहे जाते हैं, जिनमें से आलू को कंद वनस्पति के रूप में स्वीकार किया जाता है। और हल्दी जबकि ज़मीन में ही उगने के बावजूद भी उसका जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर भी और आगम के परिपेक्ष में उसका स्वरूप भी बिल्कुल आलू से भिन्न कहा जाता है। जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गया, ये दोनों गीली अवस्था में अभक्ष माने जाते हैं, और सूखने के बाद, चूँकि ये दोनों काष्ठ है, हल्दी में भी आपने देखा होगा जब सूख जाती है तो वह चौकोन या आड़े टेढ़े उसके लकड़ी जैसे टुकड़े बन जाते हैं। सौंठ भी अदरक से सूखने के बाद उसके रेशा रेशा जैसे लकड़ी का स्वरूप बन जाता है। तो ये दोनों काष्ठ स्वरूप होने के कारण से, उनका केमिकल फॉर्मेशन अलग होने के कारण से उनको सुखाकर प्रयोग में लाया जा सकता है, अपितु आलू को सुखाने के बाद सूखता नहीं है, अपितु आलू श्रंक हो जाता है, वह छोटा हो जाता है। पर जैसे हल्दी और सौंठ सूखने के बाद स्वरूप को, लकड़ी को प्राप्त होती है, ऐसे आलू, प्याज आदि ये गणंत कंद सब्जियां या वस्तुएं उस प्रकार को प्राप्त नहीं होती। और यही मुख्य अंतर इन दोनों में समझने योग्य है। क्योंकि कुछ वनस्पतियाँ प्रारंभिक अवस्था में अभक्ष मानी जाती है, मात्र हल्दी और सौंठ ही नहीं अपितु अन्य भी वनस्पतियाँ हैं, जैसे कैरी है, गिलकी, लौकी, ये प्रारंभिक अवस्था में जब तक उसमें रेशा नहीं पड़े हैं, उनके बीज बड़े नहीं हुए हैं, उनके ऊपर रोम दिख रहे हैं, ये अभक्ष कहलाती है, अनंतकाय कहलाते हैं। और जैसे ही वो सूख जाते हैं, जैसे हल्दी सौंठ सूख गए, वैसे ही ये आम हो, लौकी हो, ये वनस्पति, ये फल बड़े हो जाते हैं, सब्जियां बड़ी हो जाती है, तो वह अनंतकाय से स्पष्ट प्रत्येक वनस्पति के रूप में फलित होती। तो ये व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार की होने से उनके भक्षण में और आलू प्याज आदि कंद के भक्षण में स्वीकार करना या उसमें अंतर देखने के लिए मिलता है। मुख्यतः दोनों में यही फ़र्क समझना, हल्दी सौंठ ये काष्ठ रूप होने के कारण से सुखा के इस्तेमाल की जा सकती है, पर आलू कंदमूल के रूप में होने के कारण से वह सूखने के बाद श्रंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, पर उसकी लकड़ी आदि स्वरूप नहीं होता। इस कारण से वह पूर्ण रूप से अभक्ष है। हल्दी और सौंठ गीली अवस्था में अभक्ष है और उसके बाद वह सूखने पर भक्ष हो जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नंदनवन नागपुर महाराष्ट्र से सुश्रुत खेड़कर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्य शेखर जी का वर्तमान स्वरूप जो है, उस टोंक से, उस छोटे से आकार वाले टोंक से मैं तीर्थंकर भगवान, जिनके शरीर की भव्यता की हम कल्पना नहीं कर सकते, तो तीर्थंकर भगवान उस टोंक से कैसे मोक्ष गए होंगे? हमारे समीचीन विकल्प का
सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। शाश्वत तीर्थराज सम्यक शिखर, जिसका वर्तमान में स्वरूप हमारी अपेक्षा से या लगभग जो 27 किलोमीटर के यात्रा के रूप में देखने के लिए मिलता है, वह वास्तव में बहुत छोटा है तीर्थंकर भगवान की अवगाहना की अपेक्षा से। जो 500, पौने 500, 450 आदि आदि अवगाहना को प्राप्त करने वाले आदिनाथ भगवान से लेकर 3 हाथ की अवगाहना को प्राप्त करने वाले महावीर भगवान तक की ये जो व्यवस्था काल परिवर्तन के रूप में देखने के लिए मिल रही है, उनकी अवगाहना की अपेक्षा से वर्तमान का साइज शिखर जी का बहुत छोटा है। ये बात पक्का है, स्वीकार है। पर इसके साथ ये भी बात समझनी होगी कि जो वास्तविक आकार सम्यक शिखर का था वो भी वर्तमान में नहीं बचा है। आपने वर्तमान में ही 25-30 वर्ष पूर्व अगर शिखर जी की टोंकों की व्यवस्था या उसकी यात्रा की व्यवस्था देखी होगी, और आज जो गाड़ी, साधन, रास्ता आदि को लेकर व्यवस्था है, इसमें बहुत सारा ज़मीन आसमान का अंतर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे ही सम्यक शिखर के साइज़ में भी अंतर हुआ है, ऐसा हमें आगम प्रमाण प्राप्त होता है। जो आकार पूर्व समय में था वो आकार आज वर्तमान में नदियों का, वृक्षों का, पहाड़ों का, महलों का या अन्य भी किसी प्रकार से जो ये नागरिक व्यवस्थाएं बताई जाती है उनका नहीं प्राप्त होता। और इसी कारण से जो हमें वर्तमान में बहुत छोटी टोंक दिख रही है, जिसमें 5-10 फीट का भी स्थान पर्याप्त नहीं दिखाई देता, वहाँ 500 योजन के या 400-300 आदि योजन के मुनिराजों का बैठना, तीर्थंकरों का वहाँ से मोक्ष जाना वर्तमान में भले ही हमें असंभव लगता है, पर ये बात पक्की समझना कि जैसे वर्तमान में मनुष्यों की भी हाइट, अवगाहना कम होती जा रही है, ऐसे ही उसी प्रोपोर्शन में सम्यक शिखर जी की भी हाइट छोटी कम होती जा रही है। ये वर्तमान का विज्ञान और भूगोल भी स्वीकार कर रहा है कि धीरे धीरे भारत ऊपर खिसकते हुए समुद्र बढ़ रहा है और हिमालय की ऊंचाई कुछ कुछ सेंटीमीटर, मिलीमीटर की अपेक्षा से बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रैक्टिकल भी वर्तमान में जब समझ में आ रही है, तो इन क्षेत्रों का कमाधिक होना भी देखने के लिए स्वाभाविक रूप से मिलता है। कई सारे पहले जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ थी आज नाले के रूप में हो गई है, बहुत सारे छोटे नाले नदी का आकार ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सब भौगोलिक व्यवस्थाएं समय समय पे बदलती आई है, उसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। चौथे काल में शाश्वत तीर्थराज सम्यक शिखर जी का आकार साइज बहुत बड़ा था, उसी अपेक्षा से तीर्थंकर भगवानों का जो अवगाहना का स्वरूप कहा जाता है उसके अपेक्षा से ये कल्पनाएं फिट बैठती है। वर्तमान में मनुष्यों की भी अवगाहना कम हो गई है, क्षेत्र, स्थान आदि की भी ऊंचाई, साइज उसी अपेक्षा से, उसी प्रोपोर्शन में कम होता जा रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नेहा वाझल, नागपुर, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते निर्दित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, नवग्रह तक पहुंचने वाले जीव जो मिथ्या दर्शन के साथ पहुंचते हैं, वह अन्य सम्यक दृष्टि जीवों के साथ कैसे रहते हैं और क्या वहां उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मिथ्या दृष्टि जीवों का सम्यक दृष्टि जीवों के साथ रहना या सम्यक दृष्टि जीवों का मिथ्या दृष्टि जीवों के साथ रहना, इसमें किसी भी प्रकार से कोई विपरीतता या किसी भी प्रकार से कोई विरोधाभास नहीं देखने के लिए मिलता। जैसे वर्तमान में भी बहुत सारे मिथ्या दृष्टि जीवों के साथ कुछ एक सम्यक दृष्टि रोग रहते हैं। नरकों में भी बहुत सारे मिथ्या दृष्टि जीवों के साथ कुछ एक सम्यक दृष्टि जीवों का वास्तव्य मिलता है। तो इस सिचुएशन में ग्रहवेक तक की भी व्यवस्था इसी प्रकार से बन सकती है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी हम विरोधाभास स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रहवेक तक पहुंचने वाले वो मिथ्या दृष्टि जीव संयम और निर्दोष
जो द्रव्य संयम की परिपालन उन्होंने किया था, उसके कारण से वे वहाँ पहुँचे हैं। और उसी की बदौलत वे वहाँ पहुँचने के बाद वह सम्यक दृष्टि जीवों के साथ भी रहते हैं। उसमें इसलिए विरोधाभास नहीं आ सकता क्योंकि उनकी मान्यता अलग है। जैसे वर्तमान में भी हम देखें, बहुत सारे मिथ्या दृष्टि जीव है, अन्य अन्य बहुत सारे संप्रदाय व्यवस्थाएं भी दिख रही है। उन सभी व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि कुछ एक जीव भी है वे भी रह रहे हैं। तो इसी प्रकार से वहाँ ग्रहवेग की भी स्थिति समझने योग्य है। भले ही वहाँ सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या अधिक है, कुछ एक मिथ्या दृष्टि जीव पहुँचते होंगे, पर उनकी संख्या कम अधिक होने के बावजूद भी जैसे वर्तमान में मिथ्या दृष्टि अधिक होने पर कुछ एक सम्यक दृष्टि जी सकते हैं, ऐसे वहाँ भी अनेकानेक सम्यक दृष्टि होने पर कुछ एक मिथ्या दृष्टि जीव वहाँ पहुँचकर उनके साथ रह सकते हैं। क्योंकि ये तो अंदर की बात है, दूसरों को पता नहीं है कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि है। ये बाहर से कोई बोर्ड नहीं है, परिचय नहीं है, इसलिए सभी एक दूसरे को एक समान मानकर ही एक जैसा ही बर्ताव करते हैं। जो नौ ग्रहवेकों की व्यवस्था है उसी व्यवस्था से वो वहाँ पे रहते हैं। क्योंकि ये श्रद्धांकार अंदरूनी विषय होने से बाहर प्रकट भी नहीं होता, इसलिए सब एक दूसरे को सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि ही मानकर एक साथ व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार से ये व्यवस्था वहाँ भी चलती है और वहाँ भी सम्यक दर्शन प्राप्त होने में भी कोई बाधा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। सम्यक दर्शन वहाँ भी जीव प्राप्त कर सकता है। जो स्वर्गों के देवों के लिए निमित्त बताया है, देवरिद्धि हो या अन्य अन्य किसी प्रकार से जो कारण बताया है, जाति स्मरण है, अवधि ज्ञान है, इन सब के माध्यम से उनको वहाँ भी सम्यक दर्शन हो सकता है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर जीव का जैसा जहाँ नियोग होगा वैसा ही नियोग वहाँ पर होगा। पूरा जीवन भर भी वे मिथ्या दृष्टि रह सकते हैं या कुछ निमित्त प्राप्त होने पर भी संबोधन देने वाले कोई देव पहुँचने से या दूसरे देवों की रिद्धि देखने से, अवधि ज्ञान से वे जान लेते हैं इनको इतनी रिद्धि क्यों प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने सम्यक दर्शन का पालन किया था, पोषण किया था, और मुझे क्यों नहीं मिला क्योंकि मैं मिथ्यात्व के साथ यहाँ पहुँचा हूँ। इन बातों को सोचकर समझकर उनका अगर नियोग है तो नियम से वहाँ भी उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त होने में कोई बाधा, कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।